तो जेलेंस्की, राहुल गांधी, केजरीवाल में एक समानता है। ये तीनों लोग टोकनिज्म की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये समझते हैं कि लोग हमारे टी शर्ट से प्रभावित हो जाएंगे, लोग हमारे आम लोगों की ड्रेस पहनने से प्रभावित हो जाएंगे। जेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिका में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा कि आप एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड के साथ आप आइए। आप ऐसा नहीं कि कोई टी शर्ट या गोल गले की गंजी पहन के आप अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आ जाएंगे। ये नहीं माने, और जब नहीं माने तो जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इन्हें रिसीव किया तो सबके सामने मीडिया का कैमरा था और उसके सामने में उन्होंने कहा कि ये देखिए साहब, उनके ऊपर कमेंट पास किया कि आज ये बड़े वेल ड्रेस्ड होकर के आए हैं। मतलब मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ऐसा लगता है कि इनके पास पैसे नहीं है, या इन्होंने शपथ ली है कि मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा, सूट नहीं पहनूंगा। ये वो अपने नागरिकों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी का ड्रेस पहन करके आम आदमी की आंख में धूल झोंकने का काम किया, और आम आदमी अब जब पहचान पाए तब इनकी सत्ता गई। ठीक उसी प्रकार से जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश के लिए वो काम कर रहे हैं। गोल गले का टी शर्ट पहन करके घूम जाते हैं ताकि लोग उन्हें ये समझें कि नहीं, बड़ा राष्ट्रभक्त है, इनकी कपड़े में दिलचस्पी नहीं है, अपने देश को बचाने में दिलचस्पी है। वरना सूट पहन के जाएंगे तो लोग इनके ऊपर कमेंट करेंगे कि आपके सेना युद्ध भूमि में मर रहे हैं और आप सूट पहन के घूम रहे हैं। तो इस कमेंट से बचने के लिए या इस तरह की बात से बचने के लिए इन्होंने टी शर्ट का और गोल गले की गंजी का, फुल गंजी का इन्होंने सहारा ले लिया, लेकिन इसकी पूरी किरकिरी हुई। अब ये कहानी आ रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल उधर, जिसको कहते हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीना, वही काम जेलेंस्की कर रहे हैं। सामने से वो टी शर्ट पहन रहे हैं और उधर रॉथसाइल्ड के सहारे बड़ी फाइनेंशियल बड़ी डील कर रहे हैं और एक बैंक को खरीद रहे हैं, और वो भी फ्रांसीसी इन्वेस्टमेंट बैंक को खरीद रहे हैं। उसमें जेलेंस्की सामने में है। मतलब जेलेंस्की अपना उधर व्यापार कर रहे हैं, इधर अपने देश के लोगों को धूल झोंक रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम तब तक ये सूट नहीं पहनेंगे, उस तरह का पोशाक नहीं पहनेंगे जब तक हम अपने देश को युद्ध में विजयी नहीं दिला देते हैं। और ये यूरोपियन के कहने पर कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन इनको शामिल भी नहीं कर रहा है, न शामिल होने दे रहा है, क्योंकि शामिल करने से यूरोपियन यूनियन को मालूम है कि एक बार अगर शामिल हो गया तो फिर मुश्किल होगी हमारी। तो शामिल भी नहीं कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, नेटो में भी शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको समर्थन देने का ढाढ़स भी बंधाते हैं और समर्थन देते भी नहीं है। समर्थन कौन दे रहा है? अमेरिका। और अमेरिका ने जैसे समर्थन देना बंद कर दिया, जेलेंस्की यू टर्न कर गए। जेलेंस्की फौरन जाकर के बोलने लगे कि नहीं, हम तो अमेरिकी सहयोग के बिना एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। और उस दिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने की कोशिश की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ, कभी कभी तो ऐसा लग रहा था, मीम्स भी बने कि डोनाल्ड ट्रंप इनको कहीं मीटिंग के दौरान चाटा ना लगा दे, लेकिन चाटा की नौबत नहीं आई। लेकिन जो धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो चाटे से कम नहीं थी। तो एक प्रकार से चाटा खा करके जेलेंस्की वहां से बाहर आए। उसके बाद भी इनको डर, ऐसा इसलिए डर है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब अपने स्वार्थ के लिए इनको मालूम है कि वो पाप कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। जेलेंस्की बिजनेस कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ और इंग्लैंड के साथ, रॉथसाइल्ड फैमिली के साथ मिलकर के। इसको छुपाने के लिए जेलेंस्की राष्ट्रवादी बनने का ढोंग कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने यहां चुनाव को टाल दिया। अब लोग कहेंगे कि रशिया ने भी, पुतिन ने भी अपने यहां चुनाव को टाला है। भाई, पुतिन डिक्लेयर्ड डिक्टेटर है एक प्रकार से, जेलेंस्की डिक्टेटर नहीं है। ये ढोंग कर रहा है, ये केजरीवाल है, दुनिया का दूसरा केजरीवाल है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। और हमारे यहां राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। राहुल गांधी भी टी शर्ट में आ गए हैं, एक ही टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अब इन ऐसे छद्मों से जनता को ठगने की कोशिश हो रही है जो लंबे समय तक नहीं चल सकती है। इसलिए ये जो बड़ा एक्सपोजे है कि जेलेंस्की रॉथसाइल्ड के सहयोग से बैंकिंग सेक्टर को, बैंक को खरीद रहा है और इधर अपनी जनता को कह रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये ढोंग, ये स्वांग सिर्फ इसीलिए कि उनके जो
अवैध व्यापार है, अवैध बिजनेस हैं, वो कहीं दुनिया के सामने आ ना जाए। लेकिन अमेरिका है जिनकी नजर जेलेंस्की पर बहुत पुख्ता है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो एक्सपोजे ही हुआ है, आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।